हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे गोलू ग्रोज द नोज, जो कि 7th क्लास का है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। देयर वाज ए टाइम एंड व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। तो ये जो स्टोरी है वो उस टाइम की है कि जब एलिफेंट की सूंड नहीं होती थी, तो उससे रिलेटेड है। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पढ़ते हैं। ये उस समय की बात है जब एलिफेंट की सूंड नहीं होती थी। गोलू एक बेबी एलिफेंट होता है एंड उसकी बल्गी नोज होती है, उभरी हुई, इज़ अ फुल ऑफ क्वेश्चन। मतलब वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और वो लिम्पोपो रिवर के पास जाता है कि वहाँ पर वो फाइंड आउट मोर अबाउट क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट्स। वो जानना चाहता है कि क्रोकोडाइल की जो ईटिंग हैबिट्स है वो कौन कौन सी है। तो बहुत समय पहले की बात है, जो एलिफेंट है उसकी ट्रंक नहीं होती थी, उसको केवल एक बल्कि नोज़ मतलब उभरी हुई नाक होती है, एज बिग एज, जैसी जितनी वो बड़ी हो सकती है। एंड वही कुड विगल इट साइड टू साइड। तो क्या है, वो साइड सूंड के आसपास से विगल चबा चबा के खा सकता था, चीज़ों को नहीं उठा पा सकता था अपनी उस नोज से। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक बेबी एलिफेंट होता है, उसका नाम गोलू होता है। उसकी ट्रंक नहीं होती है, बल्कि उसको एक नोज़ होती है जो कि एक पैर की जूते की तरह होती है। गोलू फुल ऑफ क्वेश्चन होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। वो जो लंबा जिराफ होता है ऑस्ट्रिच आंट से पूछता है कि वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि तुम अदर बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। और वो पूछता है लंबे अंकल से कि जिराफ अंकल, आपकी स्किन पे इतने सारे धब्बे क्यों हैं। और वो पूछता है बड़े अंकल से, हिप्पोपोटामस से, गैंडे से, कि तुम्हारी आँखें जो हैं हमेशा लाल क्यों रहती हैं। और वो पूछता है अपने हेरी अंकल मतलब लंगूर से कि तुम्हारे बबून लंगूर है, कि वो पूछता है कि तुम मेलन मतलब तरबूज का जो टेस्ट है वो तरबूज जैसा क्यों होता है। ऑस्ट्रिच से पूछता है, जिराफ से पूछता है और गैंडे से पूछता है, बबून से। उनके पास गोलू के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता है। गोलू क्योंकि बहुत ज़्यादा नोटी है, तो उन्होंने कहा तुम इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हमसे पूछते हो। तो एक दिन क्या होता है, गोलू एक मैना बर्ड से मिलता है, जो कि वो झाड़ियों के बीच में बैठी हुई होती है। और वह उससे पूछता है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। मैना उससे कहती है कि जाओ तुम ग्रेसी लिम्पोपो रिवर के पास जाओ और वहाँ पर पता करो। गोलू वहाँ अपने घर चला गया। उसने अपने साथ 100 किलो गन्ने ले लिए, 50 दर्जन केले लिए और 25 मेलन मतलब तरबूज ले लिए। तो उसके बाद उसने अपनी फैमिली को बाय कहा और उसके बाद कहा कि मैं जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर के पास, मैं वहाँ पता लगाऊंगा कि जो क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। और उसने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था और आप जानते हो कि उसको ये भी नहीं कोई आइडिया था कि वो किस तरह दिखता है। तो रास्ते में एक पाइथन अजगर से मिलता है और उससे पूछता है, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, तो कैसा दिखता है वो, और वो डिनर में क्या खाता है। ठीक है, तो अजगर जो होता है वो ऐसे लिपटा हुआ होता है इस पेड़ की ब्रांच पे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें क्या है। फिर क्या होता है, पाइथन अनफोल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच। वो अपने आप को अनफोल्ड करता है, अब पेड़ के से लिपटा हुआ जो होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। वो गोलू की पोलाइटली क्या करता है, उसको रैप कर देता है, कॉइल कर देता है वापस पेड़ की टहनी पर और उसको गुड बाय बोल देता है। तो गोलू चलता जाता है। शुगर कैन वहाँ पर गन्ने खाता है, केले खाता है और तरबूज खाता है। कुछ दिनों के बाद वो जो वहाँ पर बड़ी सी लिम्पोपो रिवर के पास पहुँच जाता है, नदी के किनारे। वहाँ पर एक लंबा सा लकड़ी का लट्ठा दिखता है। वैसे वास्तव में वो लकड़ी का लट्ठा नहीं होता है, वो ही क्रोकोडाइल होता है। तो वो विंग्ड एट हिम, वो पलक झपकता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी। गोलू बोलता है उससे, क्या तुमने क्रोकोडाइल को देखा है। क्रोकोडाइल दोबारा से पलकें झपकता है और अपनी हाफ पूंछ को ऊपर कीचड़ से उठाता है और बोलता है, यहाँ आओ मेरे पास छोटे बच्चे, और क्या तुम पूछना चाहते हो मैं जानता हूँ, मेरे पास आओ और मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। उसने मगरमच्छ वाले आंसू दिखाए और जो कि बिल्कुल सच नहीं थे, झूठे थे। गोलू डरा हुआ था, लेकिन वह नदी के किनारे बैठ जाता है और बोलता है कि तुम वही आदमी हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, मुझे ये बताओ तुम खाने में क्या खाते हो, यहाँ आओ मेरे छोटे
ये मैं आपको कान में बताऊंगा, क्रोकोडाइल ने कहा। गोलू अपने जो सर है वो क्रोकोडाइल के पास ले आता है। क्रोकोडाइल उसको पकड़ लेता है अपनी नोज़ के से, और क्रोकोडाइल बोलता है, मैं सोचता हूँ कि आज मेरा जो डिनर है वो छोटा बेबी एलिफेंट ही होगा। तो वहाँ पर गोलू चला आता है, बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे चोट लग रही है। तो अजगर वहाँ आ जाता है चुपचाप, क्योंकि वो गोलू को फॉलो कर रहा था नदी के किनारे, और कहा कि यदि तुम इसको नहीं मुश्किल से जोर लगा के नहीं खींचोगे तो क्रोकोडाइल आपको पानी के अंदर खींच लेगा। तो नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।